नमस्कार, आप देखें राजधानी समाचार। बात की जाए भोपाल की तो भोपाल के रविंद्र भवन में आज हम आए और जो विधायक जी हैं बात करेंगे सुरेश राधे। किस प्रकार से कार्यक्रम को किया गया और क्या कहना चाहते हैं इस प्रकार से? नहीं, देखिए, ये जो कार्यक्रम है ये कार्यक्रम बाबा साहब की जयंती है, महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती है, अशोक सम्राट जी की जयंती है। इसके साथ साथ ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, भारतीय जनता पार्टी के लोग देश में एक प्रोपेगेंडा खड़ा कर रहे हैं, आरएसएस के लोग देश में एक प्रोपेगेंडा खड़ा कर रहे हैं। धर्म खतरे में है, कुछ कहते हैं देश खतरे में है। कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि न तो देश खतरे में है न धर्म खतरे में है। आप बताइए कहाँ धर्म खतरे में है? अगर खतरे में कुछ है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो देश में चल रही हो चाहे प्रदेशों में चल रही हो, इनके माध्यम से संविधान को खतरा है, लोकतंत्र को खतरा है। हमको संविधान भी बचाना है और लोकतंत्र भी बचाना है, इसलिए इस आयोजन का, आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और हम इन तीनों बंधुओं को, मान्यवर हमारे दामोदर यादव जी, मान्यवर सुनील बोरसे जी और हमारे योगेश भैया कुशवाहा जी, प्रदेश अध्यक्ष जो कुशवाहा समाज के हैं, इनको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देंगे कि उन्होंने आज एक अच्छा संदेश इस आयोजन के माध्यम से दिया है। और हम आगे चलकर इस तरह के आयोजन, हम मध्य प्रदेश में बुलडोजर चल रहे हैं, आपने देखा होगा कहीं ना कहीं। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। जांचें नहीं होती, कोर्ट तक मामला नहीं, सीधा बुलडोजर चला। देखिए साहब, ये मैंने कहा ना, संविधान पे खतरा है, लोकतंत्र पे खतरा है। ये संविधान को मानने वाले लोग नहीं है, ये लोकतंत्र को मानने वाले लोग नहीं है। न ये देश को संविधान से चलाना चाहते हैं, न ये लोकतंत्र से चलाना चाहते हैं। अगर ये देश को चलाना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने आरएसएस के एजेंडे पे चलाना चाहते हैं। बंधु, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, अगर एक व्यक्ति अपराधी है तो एक व्यक्ति अगर घर में अपराधी है तो उस व्यक्ति को सजा दोगे कि उसकी मां को सजा दोगे, उसके नौनिहाल बच्चों को सजा दोगे, उसकी निर्दोष बीवी को सजा दोगे? और जिस छत के नीचे पूरा परिवार रहता है, मैं कहता हूं अगर एक व्यक्ति दोषी है तो सजा उसी को दोगे ना। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? बिल्डोजर चला के उस पूरे के पूरे घर को तबाह करके भय का वातावरण बनाना चाहते हैं। इस तरह ये देश को चलाना चाहते हैं। इसलिए मैंने कहा कि न धर्म को खतरा है, न धर्म को खतरा है। अगर खतरा कहीं है तो लोकतंत्र को है, खतरा कहीं है तो संविधान को है। खरगोन में कुछ ऐसे मामले आए हैं जो प्रधानमंत्री आवास के ऊपर बुलडोजर चलाए गए, उनकी जांचें हुई तो उनके पास आधार कार्ड और राशन कार्ड पूरा उसका है प्रधानमंत्री। देखिए साहब, मैं कहना चाह रहा हूं ना आपसे, आप कोर्ट में उसको अवसर नहीं दे रहे अपनी बेगुनाही साबित करने का। आपने, मैं कह रहा हूं, अगर पुलिस कार्रवाई भी करेगी, अगर पुलिस कार्रवाई में कोई व्यक्ति दोषी, अगर उस पर धारा लगती है तो उसको अवसर दिया जाता कि नहीं दिया जाता? दिया जाता है कि नहीं, कि वो कोर्ट में जाए अपनी बेगुनाही साबित करे। लेकिन यहाँ कोई बेगुनाही साबित करने का कोई अवसर नहीं। खाता न वही शिवराज और भारतीय जनता पार्टी जो कह दिया वही सही। आखिरी सवाल, 2023 के चुनाव में क्या गतिविधि है और क्या रहेगी कांग्रेस की भूमिका? देखिए साहब, 2018 में भी जनता ने कांग्रेस को जनादेश दिया था और 23 में ये जनता इतना प्रचंड बहुमत कांग्रेस को देने वाली है कि ये खरीद फरोख्त करने वालों के सारे दरवाजे ही बंद हो जाएं। लार विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह को नेता प्रतिपक्ष जिम्मेदारी गई, आपके चंबल क्षेत्र से आते हैं जी, क्या उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, ये हमारी कांग्रेस पार्टी ने जो भी कुछ किया है ये आने वाले चुनाव में दृष्टिगत रखते किया है। और हमारे सम्मानीय कमलनाथ जी पूरे देश के नेता हैं, उनके पास, वो भले मध्य प्रदेश देख रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं ना आपके माध्यम से, वो पूरे देश में एक प्रदेश ऐसा नहीं है जहां कमलनाथ जी की जरूरत नहीं हो। और समय समय पर उनको पूरे देश में घूमना पड़ता है। इस कारण से उन्होंने ये जिम्मेवारी जो है डॉक्टर साहब गोविंद सिंह जी को दी है। आप देखना, कमलनाथ जी, डॉक्टर गोविंद सिंह जी और सम्मानीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री राजा दिग्विजय सिंह जी, ये तिकड़ी मिलकर इतना वो धमाल मचाएगी मध्य प्रदेश में कि भाजपा के सारे मंसूबे ध्वस्त नजर आएंगे। आप देख रहे हैं राजधानी समाचार से नीरज विश्वकर्मा की रिपोर्ट, भोपाल। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।